आदरणीय प्रिंसिपल मैम, मेरे साथी टीचर्स और प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बधाई हो सर। अब हम सभी मिलकर बसंत पंचमी के अवसर पर माँ सरस्वती की पूजा करेंगे। तो मैं सभी टीचर्स को और बच्चों को आमंत्रित करता हूँ माता की पूजा के लिए। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मेधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु हंसवाहिनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वीणावादिनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्वेतवर्णी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वागेश्वरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ सरस्वती सभी को बुद्धि प्रदान करे। हम सरस्वती मंत्र का जाप करेंगे। पूजा करते करते सभी बच्चे मन में इस मंत्र का जाप करेंगे। ओम ऐं नमः। 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 बसंत पंचमी का त्योहार माघ शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माँ सरस्वती के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माँ सरस्वती देवी प्रकट हुई थी। माँ सरस्वती देवी जो वो हंसवाहिनी, वीणावादिनी, श्वेतवर्णी और वागेश्वरी के नामों से भी जाना जाता है। जिनके ऊपर माँ सरस्वती की कृपा होती है उनसे हर भगवान जो है प्रसन्न होते हैं। आगे के संचालन हेतु मैं मुकेश सर को माइक देती हूँ। माता की जय। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञान। अब सभी बच्चे और सभी टीचर्स मिलकर सरस्वती वंदना शुरू करेंगे। बोलो सरस्वती माता की जय। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। तू स्वर्ग की देवी है
सरस्वती माता की अब हम सभी मिलकर गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री माता की जय। इसके पश्चात मैं प्राचार्य मैम को आमंत्रित करता हूँ मंत्र जाप के लिए। हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल। आरो पब्लिक स्कूल की तरफ से आप सबको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को पता है कि बसंत पंचमी का त्योहार, पंचमी मतलब 5 दिन, 2 पक्ष होते हैं ना, शुक्ल पक्ष और कौन सा पक्ष? कृष्ण पक्ष। और महीना हिंदी महीने के हिसाब से भी कौन सा महीना चल रहा है? माघ महीना। तो माघ महीना की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन को माँ सरस्वती के प्राकट्य दिवस, अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। माँ सरस्वती को अनेक नामों से जाना जाता है। वागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी, वाग देवी और सहित अनेक नामों से जाना जाता है। इस दिन को ऋषि पंचमी भी कहा जाता है। आज ऋषि पंचमी भी है। तो पुरानी मान्यता के अनुसार आप सभी को पता है कि शिव जी की आज्ञा अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, पशु पक्षी बनाए, उसमें मनुष्य योनि भी बनाए। पर ब्रह्मा जी अपने सृजन से खुश नहीं थे, क्योंकि सभी तरफ उनको बेजान सा लगता था। तो उन्होंने विष्णु जी से प्रार्थना की। तो विष्णु जी ने माँ दुर्गा की आराधना की। माँ दुर्गा की आराधना से माँ दुर्गा प्रकट हुई और उनके शरीर से एक तेज प्रकट हुआ और उसको उन्होंने माँ सरस्वती का नाम दिया। और ब्रह्मा जी से कहा कि आपको इनसे विवाह करना होगा, ये आपकी पत्नी के रूप में जानी जाएगी। जिस प्रकार विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी है ना, तो उनके रूप में जानी जाएंगी। अब तो ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती के अवतरण के बाद अपने कमंडल से एक जल निकाला और उनका छिड़काव किया, जिससे एक पूरे रूप में ध्वनि की उत्पत्ति हुई और सारा संसार जो है संगीतमय हो गया। संगीत की देवी है ना माँ सरस्वती, तब से इन्हें संगीत की देवी के रूप में भी जाना जाता है। ये तो है। और है इस दिन एक ये है जिसे आप सभी करेंगे मेरे साथ। प्रणो देवी सरस्वती वार्जे वृजनवती विन्यान त्रियंत्रवतु। ये माँ सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा है कि ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। हमसे जो आचार और मेधा है उनका आधार माँ सरस्वती ही है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव बहुत ही अद्भुत है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी। तभी से इस वरदान के फलस्वरूप भारत देश में बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की भी पूजा होने लगती। आज के दिन श्री कृष्ण और राधा के प्रेम के प्रतीक में उनकी भी पूजा की जाती। आज से ब्रज और मथुरा में होली की तैयारियां शुरू हो जाती है। पतंगबाजी का बसंत पंचमी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन लोग आज के दिन पतंगबाजी भी करते हैं। ये तो रहा माँ सरस्वती का इतिहास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आज के दिन का और बहुत सारी महत्व है।
आपने पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा, मुझे नहीं पता, आप छोटे हैं, पर मैडम लोग जरूर पृथ्वीराज चौहान का नाम सुने हैं। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 16 बार पराजित किया और हर बार अपनी दयालुता के कारण उन्हें छोड़ दिया। लेकिन 17वीं बार कहते हैं ना कि मोहम्मद करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, तो मोहम्मद गोरी ने अभ्यास करना नहीं छोड़ा और निरंतर उनके बीच लड़ाइयां होती रही और 17वीं बार में मोहम्मद गोरी जीत गए, है ना। 17वीं बार में तो उन्होंने नहीं छोड़ा, उन्होंने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना के अफगानिस्तान ले गए और अफगानिस्तान उन्हें ले गए और वहां उन्होंने उन्हें कैद रखा। अब पृथ्वीराज के ये थे सखा थे चंद बरदाई। अब कैसे पृथ्वीराज जी चौहान को छुड़ाया जाए या मोहम्मद गोरी को कैसे खत्म किया जाए, इन पर उन्होंने दिमाग लगाया और मंथन किया। उन्होंने मोहम्मद गोरी से कहा कि पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण चालाकी का बहुत ही निपुण है। गोरी को विश्वास नहीं हुआ, वो उनकी परीक्षा लेना चाहे। तो पहले क्या किए थे, मोहम्मद गोरी दोनों आंख को फोड़ दिए थे। पृथ्वीराज चौहान को अफगानिस्तान ले जाके उनके दोनों आंख में जलती सलाखें डाल के उनकी आंखें को फोड़ दिए थे। और कहते हैं ना, बार बार जब किसकी हमें आदत होती तो हम उसको प्रैक्टिस के रूप में रखते हैं। तो फिर जब उन्होंने कहा कि चंद बरदाई ने कहा कि अंधे होने के पश्चात भी मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि शब्द वेदी बाण चलाने में पृथ्वीराज चौहान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो विश्वास नहीं हुआ मोहम्मद गोरी को। उन्होंने कहा ठीक है, देखते हैं, परीक्षा लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान को लाया गया। चंद बरदाई ने अपनी योजना के मुताबिक पृथ्वीराज चौहान को तीर कमान देकर उनके आंखों से कला देखने की बात कही। मूर्ख तो था मोहम्मद गोरी। जब पृथ्वीराज चौहान के हाथ में तीर आया, इसीलिए बोलते हैं ना, बुद्धि के सामने किसी का कुछ भी बस, जो बुद्धिमान है, जिसमें माँ देवी सरस्वती की कृपा है, जिसके पास बुद्धि है, उसका सब काम आसान हो जाता है, चाहे विकट से विकट परिस्थिति क्यों ना हो। तो चंद बरदाई ने पृथ्वीराज सामने के सामने 4 पंक्तियां कही। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, मत चूको चौहान। जब इस चीज को उन्होंने वहां पे इस दोहा को पढ़ा तो पृथ्वीराज चौहान तो थे ही बहुत ही ज्ञानी, शब्द और निपुण थे, उससे उन्होंने दिमाग लगा लिया। जो इस दोहा का जो अर्थ है उन्होंने दिमाग लगाया, उस हिसाब से उन्होंने क्या किया, तीर चलाया और तीर जो है सीधा जाके मोहम्मद गोरी के सीने पर जा धंसा। इसके बाद चंद बरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने दोनों ने अपने पेट पे छुरा भोंक लिया और आत्म बलिदान दे दिया। और वो दिन भी आज ही का दिन था, माघ शुक्ल पक्ष के पंचमी के दिन था। इस प्रकार बसंत पंचमी का त्योहार में बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। इस दिन पूरे जो उसमें मौसम में भी परिवर्तन होता है, ऋतुओं का राजा कहा जाता है बसंत ऋतु का। आज से बसंत ऋतु का आगमन है। आज सभी तरफ आज के दिन पीले रंग का बहुत महत्व है। माँ देवी सरस्वती माँ को पीला रंग बहुत पसंद है और पीला रंग के वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार पीला रंग पहनने से मन का तनाव दूर होता है, व्यक्ति तनाव में नहीं रहता है, इसलिए पीला रंग को बहुत ही शुभ माना जाता है। और यह दिन पीले फल और पीले फूल माँ सरस्वती को अर्पित किया जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि सबके जीवन में माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे। और पुनः एक बार मैं मंत्र के उच्चारण के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। तो मेरे साथ बोलेंगे, बोलो माँ सरस्वती की जय। ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः। सभी अपने हथेली को निकालेंगे और इसको सुबह उठते ही, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि सुबह उठते ही बिस्तर छोड़ने से पहले अपने दोनों हथेलियों को आपस में जोड़िए और इस मंत्र को पढ़ेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती,
सुबह जब हम उठते हैं तो सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखेंगे। हमारी हथेली में माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और हमारे गुरुओं का वास है। तो जब सुबह हम इन देव भगवानों की आराधना करके जब हम आएंगे तो हमारे सभी काम जो है बहुत अच्छे से होंगे। अच्छे कामों की शुरुआत हम अच्छाई से करेंगे। हाँ, अगर कभी ऐसा नहीं कि कभी अच्छा ही अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। अच्छा होगा, कभी ऐसा हुआ तो हमेशा ये भगवान जिसको हमने सुबह से किए हैं स्तुति के, हमेशा हमारी साथ देंगे। तो सोने से पहले और बिस्तर छोड़ने सुबह उठते हैं तो आप हमेशा अपने आराध्य देव, अपने भगवान को याद करिए। हमेशा उनकी कृपा दृष्टि आप सब पर बने रहेगी। हैप्पी बसंत पंचमी आप सबको। हैप्पी बसंत पंचमी। इसके पश्चात मोनिका मैडम को आमंत्रित करती हूँ आए और बच्चों को अपनी वाणी से 2 शब्द अच्छी बातें बताएं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी मैम। आज हम लोग क्यों उपस्थित हुए हैं पता है ना? बार बार बसंत पंचमी बोल रहे हैं, कोई घर में जाके भूलेगा तो नहीं? हाँ, तो हम बसंत पंचमी हम हर वर्ष मनाते हैं ना? कब मनाते हैं किसी को पता है? हाँ, ये हम माघ महीने में शुक्ल पक्ष की तिथि में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ बसंत पंचमी मनाया जाता है। बसंत ऋतु में जब नए कोफ्ते लगना, मतलब नए फूलों का उगना। जैसे आम का मोर देखे हो कि नहीं? और आम का मोर कैसे रहता है, कौन सा कलर का रहता है? येलो। और सरसों का फूल देखे हैं? कौन से कलर का रहता है सरसों का फूल? येलो। तो माना जाता है कि येलो कलर मतलब पीला कलर आज के दिन बहुत ही शुभ होता है। और मतलब शरद बसंत ऋतु में क्या रहता है, पूरी धरती हरी भरी और सुनहरी दिखने लगती है। वो क्या रहते हैं, फूलों की चादर से पूरा ढके हुए रहते हैं। और कोयल की कुहुक भी माना जाता है इस महीने में बहुत ही गुंजायमान रहती है। और हमारे ऋतुओं को कितने भागों में बांटा गया, आपको किसी को पता है क्या? नहीं पता? मैं बता देती हूँ। तो हमारे ऋतुओं को 6 भागों में बांटा गया है। पहला है बसंत ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। तो हम सबसे पहले कौन से ऋतु मनाते हैं, तो कौन से ऋतु आता है सबसे पहले? बसंत ऋतु। ठीक है, इसी के बसंत ऋतु के पंचमी के दिन ही हम क्या मनाते हैं? बसंत पंचमी का त्योहार मनाते हैं। बस मैं अपनी वाणी को इतना कहकर विराम देती हूँ। इसके पश्चात मैं चितेश्वरी मैडम को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और 2 शब्द कहें। चितेश्वरी मैडम। Good morning, all of you. Good morning, ma'am. मैं बसंत पंचमी के रूप में कुछ जानकारी बताऊंगी। बसंत पंचमी के दिन को माँ सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह दिन बसंत ऋतु के आरंभ का दिन होता है। देवी सरस्वती और ग्रंथों का पूजन किया जाता है। नव बालक बालिका इस दिन से विद्या का आरंभ करते हैं। संगीतकार अपने वाद्य यंत्रों का पूजन बसंत ऋतु के दिन ही करते हैं। स्कूलों में, गुरुकुलों में सरस्वती का वेद पूजन किया जाता है। इस दिन बच्चों को पहला अक्षर लिखना सिखाया जाता है। पितृ तर्पण किया जाता है। कामदेव की पूजा भी इसी दिन
किया जाता है। विद्या की देवी सरस्वती की पूजन बसंत ऋतु के दिन ही की जाती है। पहनावा की परंपरा भी होती है। पुरुष कुर्ता पैजामा और स्त्रियां पीले या बसंती रंग की साड़ी पहनती है। गायन और वादन सहित अन्य संस्कृत कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं जो सरस्वती माँ को अर्पित किए जाते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ अपने वाणी में विराम देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि वो थोड़ा बच्चों को जानकारी प्रदान करें। मैं बसंत पंचमी पर आप सबको हार्दिक बधाई देती हूँ। हैप्पी बसंत पंचमी। मैं बसंत पंचमी पर कविता बोलना चाहती हूँ। देखो देखो बसंत ऋतु आई, अपने साथ खेतों में हरियाली लाई, किसानों के मन में खुशियाँ छाई, घर घर में है हरियाली छाई। हरियाली बसंत ऋतु में आती है, गर्मी में हरियाली चली जाती है। हरे रंग का उजाला हमें दे जाती है, यही चक्र चलता रहता है, नहीं किसी को नुकसान होता है। देखो बसंत ऋतु आई। मैं रवीना मैडम को आमंत्रित करती हूँ कि 2 शब्द आपके बच्चों का हर्षवर्धन करें। रवीना मैम अभी है मेरे को देखो तो अभी हो रहा है कि पाउस इसको दवाई को हो रहा है, अभी हो रहा है। बसंत पंचमी के अवसर पर मैं आपको एक पुराना भजन सुनाने जा रहा हूँ जो जब मैं क्लास 5 में था तब भी सुनाया था। हे स्वर की देवी माँ, आप लोग को नहीं गाना है ना, सर सुना है। हे स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो। हे स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो। मैं गीत सुनाता हूँ, ताली बजाओ। संगीत की शिक्षा दो। मैं गीत सुनाता हूँ, संगीत की शिक्षा दो। सरगम का ज्ञान नहीं, नालय का ठिकाना है। सरगम का ज्ञान नहीं, नालय का ठिकाना है। तुम्हें आज सभा में माँ, हमें दर्श दिखाना है। तुम्हें आज सभा में माँ, हमें दर्श दिखाना है। संगीत समंदर से सुरताल हमें दे दो। संगीत समंदर से सुरताल हमें दे दो। हे सरस्वती देवी माँ, वाणी में मधुरता दो। हे शक्ति ना भक्ति है, सेवा का ज्ञान नहीं। शक्ति ना भक्ति है, सेवा का ज्ञान नहीं। तुम्हें आज सुनाने को कोई सुंदर गान नहीं। गीतों के खजानों से एक गीत मुझे दे दो। गीतों के खजानों से एक गीत मुझे दे दो।
हे स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो। अज्ञान ग्रसित होकर क्या गीत सुनाऊं मैं, अज्ञान ग्रसित होकर क्या गीत सुनाऊं मैं। टूटे हुए शब्दों से क्या स्वर को सजाऊं मैं, टूटे हुए शब्दों से क्या स्वर को सजाऊं मैं। तू ज्ञान का स्रोत बहा, माँ मुझ पे दया कर दो। हे स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो। एक गीत सुनाता हूँ, संगीत की शिक्षा दो। धन्यवाद। अब प्राचार्य मैडम निराला जी के एक कविता सुनाएंगे जो कि बसंत ऋतु पर आधारित है। धन्यवाद सर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को आप सभी जानते होंगे। वो उनकी एक कविता है, बसंत ऋतु पर उनकी एक कविता है। अभी न होगा अंत मेरा, अभी अभी तो आया है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है। मेरे मन में मृदुल बसंत, मेरे मन में मृदुल बसंत। अभी न होगा अंत मेरा, अभी अभी तो आया है। मेरे मन में मृदुल बसंत, मृदुल बसंत। हरे हरे ये पात, डालिया कलिया कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निदित कलियों पर। जगा एक प्रत्युष मनोहर, अभी अभी तो आया है। मेरे जीवन में मृदुल बसंत, मृदुल बसंत। पुष्प से पुष्प तृणास लालसा खींच लूंगा मैं। अपने नवजीवन का अमृत सहस मीच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, ए मेरे वही अनंत। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है। मेरे जीवन में मृदुल बसंत, मृदुल बसंत। धन्यवाद। ते हुए हम लोग माँ सरस्वती से की वंदना फिर से करेंगे। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, अम्ब विमल मति दे, अम्ब विमल मति दे। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, अम्ब विमल मति दे, अम्ब विमल मति दे। जग सिर मोर बनाए भारत, वह बल विक्रम दे, वह बल विक्रम दे। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, अम्ब विमल मति दे, अम्ब विमल मति दे। साहसशील हृदय में भर दे, जीवन त्याग तपोमय कर दे। संयम सत्य स्नेह कवर दे, स्वाभिमान भर दे, स्वाभिमान भर दे। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी,
हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे, अम्ब विमलमति दे। पुनः आप सबको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी के जीवन में भरी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के कार्यक्रम की समापन की मैं घोषणा करती हूँ। सरस्वती माता की जय।